हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका दोस्त संजीव गौतम। आज मैं बात करने वाला हूं इनकम का। जी हाँ दोस्त, किसी भी इंसान का इनकम कैसे होता है और कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, आप जानते हैं कोई भी इंसान अमीर है या गरीब है, इसका आकलन उसके वेल्थ और इनकम से लगाया जाता है। जिसका इनकम कम है वो गरीब और जिसका इनकम ज़्यादा हो वो अमीर। जी हाँ दोस्त, इनकम ज़्यादा होने से ही हम ज़रूरत की और सुख सुविधाओं की वस्तु खरीद सकते हैं और अमीर भी दिखते हैं। जिनका इनकम कम होता है वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और गरीब दिखते हैं। कभी आपने जानना चाहा है ये अमीर अमीर कैसे बनते हैं? इसका एक कारण है, अमीर इंसान के पास एक से ज़्यादा इनकम का सोर्स होता है, लेकिन गरीब के पास एक ही इनकम सोर्स होता है। यदि आप भी अमीरों के कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी सोर्स ऑफ इनकम को समझना होगा। आज का हमारा टॉपिक भी है टाइप्स ऑफ इनकम, यानी सोर्स ऑफ इनकम। तो चलिए आपको हम आज सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में पहला होता है एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको अपनी इनकम के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं और सैलरी लेते हैं तो आप वहाँ एक्टिव रहते हैं। जी हाँ दोस्त, आपको सैलरी के रूप में इनकम आता है और उसके लिए आपको वहाँ पर काम करना होता है एक्टिव रह के, इसलिए इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। यदि हम एवरेज इंसान की बात करें तो एवरेज इंसान का यही इनकम सोर्स होता है। यदि हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, जैसे डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, ये सभी एक्टिव इनकम में ही आते हैं। यदि आपका छोटा सा शॉप है और वहाँ आप बैठते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। क्योंकि आप वहाँ टाइम देना बंद कर दे तो आपका इनकम काफ़ी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। बड़े से बड़े करोड़पति भी अपना शुरुआत यहीं से किए हैं दोस्त, क्योंकि शुरुआत करने का ये अच्छा जरिया है और लागत भी कम लगती है। आपके पास मात्र 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए इस इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, पर फैमिली चलाने के लिए ये मिला जुला कर बहुत बढ़िया है। दूसरा है पैसिव इनकम। इस इनकम में आप उपस्थित नहीं रहते हैं, ना ही आपका टाइम कंज्यूम होता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेस, प्रॉफिट टाइप वर्क, जिसमें आपका एक जगह से मटेरियल लेकर किसी और को अपना प्रॉफिट लेकर सेल कर देते हैं। इसमें भी यदि आप एक्टिव रहते हैं तो ये एक्टिव पैसिव इनकम कहलाएगा। और यदि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आपको बिना रहे भी मटेरियल सेल हो रहा है तो ये पैसिव इनकम कहलाएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस में खुद मालिक एक्टिव नहीं रहते हैं, वो कहीं और होते हैं और उनका बिजनेस चल रहा होता है, यानी ये पैसिव इनकम होता है। इसके अलावा भी कई पैसिव इनकम है, जैसे रेंटिंग इनकम, जिसमें आप मकान बनाकर रेंट पर लगा सकते हैं, जिसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होता और आपको मंथली आपका उस जगह का रेंट मिल रहा होता है। इसके अलावा आप बैंक से फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, डिवेंचर ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली या ईयरली आपका इनकम मिलता रहेगा। पैसिव इनकम का ही एक कैटेगरी होता है डिविडेंड इनकम, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और जब ये कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको उस शेयर के द्वारा आपको अपना डिविडेंड बढ़ जाता है और आप उस शेयर को सेल कर कमा सकते हैं। जहाँ तक मैंने बताया रेंटिंग इनकम, तो रेंटिंग इनकम में आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े मकान ही रेंट पर दे सकते हैं। आप चाहे तो अपना गाड़ी, कोई इंस्ट्रूमेंट, स्पीकर सिस्टम या घरेलू कोई सामग्री भी रेंट पर दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मकान में रेसिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इनकम आता है। ये आप पर डिपेंड है कि आपके पास कौन सा प्रॉपर्टी या मकान है। तीसरी इनकम है रॉयल्टी इनकम, जिसमें आपको सिर्फ एक बार सोर्स बनाना होता है और आपको उसका रॉयल्टी मिलता रहता है। जैसे आपने कोई बुक लिखा और पब्लिश किया, अब ये बुक जितना भी सेल होगा सभी का कमीशन यानी रॉयल्टी आपको मिलता रहेगा। यदि आप सिंगर या इन्वेंटर हैं तो सिंगर के प्रत्येक गाने पर और आपके इन्वेंशन किए गए सिस्टम पर रॉयल्टी मिलता रहेगा। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो जब भी आपका वीडियो देखा जाएगा उसका रॉयल्टी आपको मिलता रहेगा। चौथी टाइप्स ऑफ इनकम है कैपिटल इनकम। इस इनकम में आप कोई भी वस्तु या सामग्री आप खरीद कर रख देते हैं और इसका रेट समय के साथ बढ़ता रहता है और कुछ समय बाद आप उस कैपिटल वस्तु या सामग्री को बेचकर कैपिटल इनकम के रूप में प्राइस से ज़्यादा हासिल करते हैं। कैपिटल इनकम का प्रमुख उदाहरण
प्रॉपर्टी यानी ज़मीन है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप कहीं भी कोई ज़मीन खरीद कर रख सकते हैं और समय के साथ जब इसका रेट बढ़ जाए तो उसको आप सेल कर सकते हैं। वैसे तो इस कैपिटल में काफ़ी इन्वेस्ट होता है, पर यदि आपके पास पैसे रखे हैं तो आप किसी भी कैपिटल में इन्वेस्ट कर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैपिटल इनकम में एक उदाहरण स्टॉक शेयर का भी आता है, जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्त, ये सब थे टाइप्स ऑफ इनकम। इतने प्रकार के इनकम होते हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि सभी टाइप्स में आप किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी इनकम के एक सोर्स पर डिपेंड मत रहिए, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने ही होंगे। दोस्त, अमीर लोगों के अमीर होने का यही राज है कि उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। अभी आप एक्टिव इनकम में काम कर रहे होंगे, पर धीरे धीरे पैसिव इनकम पर फोकस करें, जिससे आप फ्री भी रह सके और इनकम भी आता रहे। दोस्त, नए वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां से हम बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स बना सकते हैं। दोस्त, आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।